हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 30.74% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 18.25% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 28.30% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.64% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूं। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 259 रुपया 70 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 22,338 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,305 रुपया। यानी एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 10% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,57,840 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 43% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,07,168 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 102% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,740 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,350 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,47,643 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 69 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है टोरेंट पावर एनर्जी क्षेत्र, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, क्रिसिल लिमिटेड सर्विस, सिप्चर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कोरोमेंडल इंटरनेशनल लिमिटेड केमिकल्स, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, केपीआर मिल्स लिमिटेड टेक्सटाइल एंड मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 94.8, कैश पे 4.8 और डेब्ट पे है 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 18.4, फाइनेंशियल 16.4, सर्विस 12.1, हेल्थ केयर 10.9, कैपिटल गुड्स 9.2, कंस्ट्रक्शन 7.5, केमिकल 7.2, मेटल एंड माइनिंग 6.5, ऑटोमोबाइल 6.4 और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है 5.4%। यानी कि अगर आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44.63 और पीबी रेशियो 6.64।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहे तो सेकंड टाइम आप 1,000 का कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 30.7, 3 साल में 18.3, 5 साल में 28.3 और एनुअल है 20.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 41.9, 3 साल में 20.4, 5 साल में 26.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर देखिए लॉन्ग टर्म 5 साल में, तो 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है, लेकिन 3 साल और 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे, तो इनका जो लमसम का टारगेट होगा वो होगा 7 साल, और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 11 साल। तो 7-11 का फॉर्मूला इस म्यूचुअल फंड के साथ याद रखेंगे, 7 साल लमसम, एसआईपी 11 साल। अगर आप कंटिन्यू इतने टाइम तक इस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहते हैं तो फिर यह म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड देखना हो और इनसे बेटर, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ को, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 61.5, 3 साल का 32.5 और फंड साइज है 18,604 करोड़ का। आज के डेट में सबसे बेस्ट जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.77% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोहिनी अडानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 259 रुपया 70 पैसा। एसबीआई मैग्ना मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।